हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम खुले आकाश में का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मौखिक में। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? आंसर, गर्मियों के दिनों में जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानाघर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं, तब सारकें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं और घर के पीछे हलचल मची रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की पत्नी शार्कों से क्यों नाराज थी? आंसर, लेखक की पत्नी शार्कों से नाराज थी क्योंकि शार्कें चिड़ियों के घोंसले और अंडों को तोड़ देती थी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? आंसर, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर रोका क्योंकि वे चाहते थे कि चिड़िया अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। क्वेश्चन नंबर 4, चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? आंसर, लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवन में आए हर परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है, तभी हम सफल और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब हम लिखित पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? आंसर, लेखक का शोध पत्र सप्त सिंधु के लोगों के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़ियों और शार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, हर गर्मी में चिड़ियों और शार्कों के बीच मुकाबला होता। शार्कें चिड़ियों के घोंसले तोड़ देती, उनके अंडों को नष्ट कर देती, बच्चों को खा जाती थी। लेकिन इस बार चिड़ियों ने सोचा यदि वे अपने बच्चों को बचा ना पाए तो शर्म से मर जाएंगे। चिड़िया डट कर शार्कों से मुकाबला करते रहे। दोनों ही दल थक गए थे, लेकिन चिड़ियों में अब भी काफी दम बाकी था। उनकी सांसें फूल रही थी, पर वे शार्कों को ललकार रही थी। अंत में चिड़िया अपने परिवार को बचाने में सफल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? आंसर, लेखक की पत्नी चिड़ियों से प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा चिड़ियों के लिए दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे रख दिया करती थी। जब शार्कें चिड़ियों को परेशान करती तो वह भी परेशान हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के अंत में क्या हुआ? आंसर, कहानी के अंत में चिड़ियों ने शार्कों को हरा दिया और अपने परिवार को सुरक्षित रखा। जब हम मुसीबतों का सामना करना सीख जाते हैं, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर लेखक और उनकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। आंसर, पाठ के आधार पर लेखक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। वे कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनके अनुसार हर एक जीव को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। डर हर एक प्राणी को कमजोर बना देता है। उन्हें भी पक्षियों से प्यार है। वही लेखक की पत्नी नम्र, भावुक और दयालु है। पशु पक्षी से उसे प्रेम है। वो उनके लिए दाना पानी रखती है। चिड़ियों के परेशान होने पर वो भी परेशान हो जाती हैं। आज से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। आंसर, जब तक शार्कें चिड़ियों पर आक्रमण कर रही थी और चिड़ियां डर कर अपना बचाव कर रही थी, तब तक शार्कें शक्तिशाली थीं। किंतु जब चिड़ियों ने पलट कर निडरता के साथ शार्कों पर आक्रमण किया, तब वे वहां से चली गई, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है और जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। आंसर, जिस प्रकार चिड़ियों ने निडरता के साथ शार्कों पर आक्रमण कर उनके जुल्म को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, इससे यही पता चलता है मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। भाषा से निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। निर्दयी, दयालु, युद्ध,
शांति, वाद, प्रतिवाद, बुराई, अच्छाई, प्राकृतिक, कृत्रिम, विस्तृत, अविस्तृत। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार लिखिए। यहाँ पर संज्ञा भेद दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके अनुसार हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती, किसी जगह की पहचान होती, वो एकमात्र होता है, उसके बराबर और कोई दूसरा नहीं होता। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ पंजाब, सप्त सिंधु, चंद्रप्रभा, ये एक ही है, एक ही नाम है इसका, और इसके अलावा और दूसरा नहीं है। इसलिए इसकी पहचान जो है इसके नाम से ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, जिससे समूह का पता चलता है ना, ग्रुप। जैसे चिड़िया, शारक और बिल्ली। चिड़िया, सारक और बिल्ली ये अनेक होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक हो। और भाववाचक संज्ञा, जिससे हमारे भावना का पता चलता है। जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, बुराई, जो हमारे अंदर होता है उसका पता चलता है ना, फीलिंग्स। ईर्ष्या, गुस्सा और बुराई ये है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, ये खुले आकाश में चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।